आज की वीडियो में हम चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। एट एंगल बी 90 डिग्री है और मेरे पास ट्राइंगल है एक। तो ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी इज 90, ए और सी। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए की। देखिए, जब मुझे एक एंगल दिया है उसने ए, तो मेरी कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा आसान होगा कि मैं ए को इधर लेता हूँ और सी को मैं इधर लेट कर लेता हूँ, और इसी को मैं एंगल बोल रहा हूँ इस ट्राइंगल का। ए बी इक्वल टू 24 मुझे गिवन है, मैं 24 लिख लेता हूँ। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए की, कॉस ए की, और सेम क्वेश्चन से सेकंड पार्ट भी है साइन सी और कॉस सी भी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, पहले वाला कॉस थीटा दूसरा, और तीसरा टेन थीटा। और यदि मैं इसको उल्टा काउंट करूं बी अपॉन पी तो कॉट हो जाएगा, और एच अपॉन बी सैक होगा, और एच अपॉन पी ये कॉसैक हो जाएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री की। अभी जो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं वो होगा साइन ए। अब आप साइन ए को देखिए ज़रा, मैं रफली वर्क कर रहा हूं इधर, ये रफ वर्क है। साइन ए इक्वल टू ये फर्स्ट रेशियो होता है आपका, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पी अपॉन एच। पी मेरे पास है परपेंडिकुलर, हाइपोट नहीं है, उसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि जब तक हाइपोट नहीं आएगा मैं साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। यदि मैं कॉस ए देखूं, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, बी ओवर एच। देखिए बी ओवर एच, एच इसमें भी इन्वॉल्व है क्योंकि विदाउट एच आप कॉस ए भी नहीं निकाल पाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, हाइपोट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए बी की वैल्यू 24 का होल स्क्वायर और बी सी 7 इज इक्वल टू 24 5 7 6 49 इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 15 11 और 1 12 कैरी 625। ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए सी हो गया 25। जब आप स्क्वायर रूट डाल देंगे इस पर तो वह 25 सेंटीमीटर होगा। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। फर्स्ट आंसर जो मुझे फाइंड आउट करना था कि साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो P मेरे पास परपेंडिकुलर 7 और हाइपोट की वैल्यू 25, ए सी 25। सेकेंड कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और कॉस ए आपके पास फॉर्मूले से होता है बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोट। तो बेस 24 और हाइपोट है 25। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड आंसर पे बात करते हैं, साइन सी और कॉस सी। ये आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब आप थीटा यहाँ लेते हैं तो ये बेस होता है आपका, और थीटा के सामने वाले को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोट। एक दूसरा केस है, थीटा यदि इधर लेट कर लिया जाए बेस बदल जाएगा, इसे बेस बोला गया। 90 के सामने वाला हाइपोट ये वही रहेगा, और थीटा के सामने वाले को आप बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो देखिए जरा, थीटा इधर था तो बेस इधर था, थीटा ऊपर चला जाएगा तो बेस आपका हाइट वाला बनेगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, और सेकंड पार्ट के लिए सेम पिक्चर में यूज़ करूँगा। एंगल सी है इधर वाला, और मुझे सेकंड पार्ट के आंसर देने हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, साइन सी को हम लिखते हैं पी ओवर एच। तो पी ओवर एच, पी वैल्यू इस पिक्चर में क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखिए जब एंगल इधर होता है तो ये बेस होता है,
और सामने वाला आपका पी होता है जिसे आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो 24 और हाईपोट है 25। एक बार आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। थीटा यदि मैं यहाँ लैट करता हूँ, ये मेरा बेस होगा और थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाईपोट। लेकिन यदि थीटा चेंज हो जाता है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था, थीटा हमने इस तरफ लिया था, तो थीटा बेस इधर रखता है और थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और 90 वाला, 90 के सामने वाला हाईपोट। हाईपोट फिक्स है। तो अभी हम इस वाले केस पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बेस लैट किया है और इसको हमने लैट किया है परपेंडिकुलर। तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर को 25 और हाईपोट को पी को 24 और हाईपोट को 25 लिखा है, क्योंकि ये अभी फाइंड आउट किया था कि ये वैल्यू 25 है। कॉस सी की वैल्यू फॉर्मूले से बी ओवर एच, बेस ओवर हाईपोट। इस पिक्चर से देखिए जरा, बेस कौन है? 7 और हाईपोट 25। ये सेकंड आंसर आपका है। ये सेकंड आंसर क्वेश्चन का आया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। एक फिगर मुझे गिवन है, मुझे हाईपोट गिवन है, बेस मुझे नहीं मालूम कितना है और मुझे पी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। मुझे 10 पी निकालना है। सबसे फर्स्ट अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, पी बी एच एच बी। तो 10 पी माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब 10 पी को आप रफली समझने की कोशिश कीजिए कि 10 पी होता क्या है। पी अपॉन बी, देखिए पी इधर है, एंगल इधर है पी का, तो इसके लिए पी अपॉन बी, पी ये वैल्यू क्यू आर होगी। इसका मतलब 10 पी को ज़रूरत है क्यू आर की अपॉन एच, पी अपॉन बी, और बी इसका 12 है, पी क्यू मेरे पास है 12, लेकिन क्यू आर मेरे पास नहीं है। जब नहीं है तो मुझे क्यू आर निकालना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाईपोट का स्क्वायर इन ट्राइंगल बोल दीजिएगा, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर और क्यू आर फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 144 और क्यू आर स्क्वायर। इसे माइनस कर लेते हैं इधर, 169 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, 25 वैल्यू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट डाल देते हैं इस पर। स्क्वायर रूट यदि इस पर लिखते हैं तो 25 इक्वल टू क्यू आर, और ये वैल्यू और करके लिख दीजिए, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाईपोट आपको बेस मिल गया क्यू आर। अब आपने जो फाइंड आउट करना है उसे ले लेते हैं। नाउ यहां पहुंच गए। 10 पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू, अब 10 पी को समझिए जरा। 10 पी क्या है आपके पास? क्यू आर अपॉन पी आर। तो 10 पी एंगल इधर कंसीडर किया जाएगा, इसका जो एंगल होगा वो इधर है, तो यहाँ ये बेस होगा, ये हाईपोट और ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो 10 पी इक्वल टू पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी 5 अपॉन 12, क्योंकि ये वैल्यू आपके 5 है। अभी हमने फाइंड की थी, मैं रफली आपको समझा देता हूँ। ये 5 है, ये 13 और ये 12, ये एंगल पी क्यू और आर। 10 पी का पी ओवर बी, यहाँ से देखिए पी अपॉन बी, तो पी आपके पास 5 और बी है 12। ऐसे ही आप कोट आर में देखिए ज़रा, कोट आर जब एंगल इधर होगा तो बेस इधर आ जाएगा, ये बेस हो गया। और कोट को हम कैसे लिखते हैं? इसे उल्टा करते हैं, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी। अब बी यहाँ, क्योंकि एंगल इधर है तो बेस ये होगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5, तो 5 लिख दीजिए बेस में 5, और पी 12 आएगा, ये 12 लिख दिया है। तो 10 पी 5 अपॉन 12 और कोट आर 5 अपॉन 12, यहाँ रख दीजिए इसको, 5 अपॉन 12 और 5 अपॉन 12 कैंसिल, आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। फर्स्ट आपने हर जगह जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये की पॉइंट अपना लिख लीजिए और आप समझिए कि कॉस ए यदि मुझे निकालना है तो कॉस ए है b/h, तो कॉस ए b/h। बेस और हाइपोट क्या आपके पास है, पता करते हैं साइन से। इट इज गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू मैं एक ट्राइंगल लेट करता हूं और ए अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए ए एंगल में इधर लूंगा जिससे बेस काउंट होगा और ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोट ए बी और सी, क्योंकि दोनों आंसर मेरे से ए में पूछे गए हैं तो मैंने ए यहां लेट कर लिया है। साइन ए p/h, ये देखिए p/h। अब आप ट्राइंगल में समझिए p कौन है, 3। मैं उसको 3 ना लिख के 3k लिखूंगा क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि ये वैल्यू 30 थी ऊपर या 40 थी। इसका मीनिंग है कि 3 × 10, ये 3 10 टाइम्स था या 4 10 टाइम्स था और कैंसिल होने के बाद तब हमने इसको साइन इक्वल टू 3/4 कहा है। तो इसलिए हम हमेशा इस तरह की कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा टिग्नोमेट्रिक, उसको के की टर्म में लिखेंगे। h हाइपोट 4k। अभी आपने लिखा था कॉस ए और कॉस ए की वैल्यू है b/h, तो ये तो बेस है लेकिन बेस तो आपके पास नहीं है। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोट का स्क्वायर बेस प्लस पी परपेंडिकुलर, AC की वैल्यू 16k², AB फाइंड करना है और BC 3k का स्क्वायर 9k²। 9 को इधर ले आए तो 16 से 9 7k², AB²। AB से इधर स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो AB इक्वल टू √7k, रूट केवल 7 तक है, AB की वैल्यू आ गई। यहां से लेते हैं, नाउ आप यहीं से लिखना। एक जो वैल्यू आ गई उन्हें एक बार लिख लेते हैं। लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक और ट्राइंगल आप बनाएं, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप उसी से मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 3k 4k और ये a भी निकला था √7k। कॉसे निकालना है, अब निकाल दीजिए कॉसे। कॉसे की वैल्यू क्या है, b/h। b/h, b है √7k और h की वैल्यू 4k, कैंसिल, √7/4 ये वैल्यू आई आपके पास। दूसरा tan a निकालना था आपको एंड tan a p/b, p/b और p आपका 3k, b √7k कैंसिल, 3/√7। ये दोनों आंसर हो गए, ये फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। गिवन 15 × cot इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और sec ए की वैल्यू। अपनी कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हम ए को इधर फिट करते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं और इधर सी, क्योंकि ये एंगल रहेगा तो मेरे लिए बेस और ये पी रहेगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोट। ये मुझे गिवन है, सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको एक लाइन में। cot a इक्वल टू 8/15। मैंने लास्ट क्वेश्चनों में आपसे बताया अपना की पॉइंट शॉर्टकट ट्रिक सबसे पहले लिख लें। अब देखिए cot a की वैल्यू 8/15। cot a यहां से कैसे होता है, उल्टा करते हैं, b/p, b/p। b की वैल्यू 8k क्योंकि बेस इधर है, 8k और परपेंडिकुलर 15k। फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए। अब साइन ए क्या बोला जाता है, p/h। क्या आपके पास हाइपोट है, नहीं है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 8k 64k स्क्वायर, बी सी 15 225k स्क्वायर, 25 और 4 9 28 2k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर रूट इस पर डालते हैं तो ये निकलेगा 17k। तो मुझे क्या हाइपोट मिला, इसी को हम हाइपोट बोलते हैं। साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, मैं रफली यूज़ करने के लिए दोबारा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा एक पिक्चर और बना रहा हूँ। ए सी बी 90 था, 15k 8k और ये फाइंड आउट किया आपने अभी 17k। अब जो फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट साइन ए, फॉर्मूला पी अपॉन एच के लिए बोलता है, पी 15k है, एच 17k है, कैंसिल 15 अपॉन 17। सेकेंड पार्ट इसका सेके, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन, उल्टा चलेंगे कॉट और फिर सेक, एच अपॉन बी, उल्टा करते हैं एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू 17k और बी 8k, के से के कैंसिल 17 अपॉन 8। यही दोनों आंसर फाइंड आउट करने थे।